हेलो एवरीवन, दिस इज़ समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसे मिथ जो कि ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड चले आ रहे हैं। 5 बिगेस्ट मिथ अबाउट ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। आपको मैंने पिछली वीडियो में ऑप्शन बाइंग के बारे में बताया कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, इनके क्या क्या 5 बेनिफिट होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। इस वीडियो में हम इसके 5 मिथ के बारे में जानेंगे कि ऑप्शन बाइंग आसान होती है या ऑप्शन सेलिंग आसान होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मिथ आता है ऑप्शन बाइंग का आता है कि ऑप्शन बाइंग मतलब इजी मनी, आप यहाँ से इजीली मनी अर्न कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन बाइंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है और आप यहाँ पर इजी मनी अर्न नहीं कर सकते हो। आप अगर आप इजी मनी यहाँ अर्न कर सकते तो आप ये देखो कि कितने लोग यहाँ आते और पैसा अर्न करके जाते। तो यहाँ पैसा अर्न करना इतना ईजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। Many beginners think option buying gives quick profit every day. Reality, without proper timing and risk management, losses can happen very fast. अब जैसे ऑप्शन सेलिंग है, एक टर्म होता है थीटा डी के। ऑप्शन बाइंग आपके अगेंस्ट में काम करेगा थीटा डी के, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में थीटा डी के आपके फेवर में काम करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमाएंगे। लोगों का सबसे गलत मिथ है कि ऑप्शन बाइंग में आप इजीली पैसा अर्न कर सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आपका यहाँ पैसा लॉस होता है और स्टार्टिंग में हमेशा एक बिगनर हमेशा लॉस करता है इन ऑप्शन बाइंग। गॉट इट। अब सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन सेलिंग इज़ रिस्क फ्री। लोग ये सोचते हैं कि अगर ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बना सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग में जहाँ आपका थीटा डी के आपके फेवर में काम कर रहा है तो वहाँ आप ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है। अगर थीटा डी के आपके फेवर में काम कर रहा है, हो सकता है 10 में से 8 दिन आप पैसे बनाओ, लेकिन 2 दिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो 2 दिन आप इतना बड़ा लॉस करोगे कि आपका ओवरऑल लॉस ही शो करेगा पीएनएल पर। आपका कैपिटल भी जाएगा, आपका प्रॉफिट भी जाएगा, सब चला जाएगा। तो ऑप्शन ना ही ऑप्शन बाइंग ईजी है, ना ही ऑप्शन सेलिंग ईजी है। इन ऑप्शन सेलिंग, people believe option sellers always earn premium safely. Reality, one big market move can create huge losses if stop loss is not used. Got it? जैसे ऑप्शन बाइंग है, अगर आपने 10 ऑप्शन बाइंग के ट्रेड करे, अगर आपके 6 प्रॉफिटेबल रहे, वो 4 जो आपके लॉस में रहेंगे शायद वो इतने बड़े लॉस होंगे कि आपका प्रॉफिट भी जाएगा और आपका कैपिटल भी जाएगा ही जाएगा। सेम ऑप्शन सेलिंग में 10 में से 9 ट्रेड आपके सही हो सकते हैं, लेकिन जो एक ट्रेड होगा अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपका इतना बड़ा लॉस होगा कि आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट भी चला जाएगा और आपका पूरा का पूरा कैपिटल भी चला जाएगा। गॉट इट? तो अपने माइंड से आपको ये निकाल के रखना है कि ना ही ऑप्शन सेलिंग ईजी होती है, ना ही ऑप्शन बाइंग ईजी होती है। दोनों में पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता है। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई मार्केट में आता और पैसा बना के यहाँ से जाता, लेकिन इतना आसान नहीं है। गॉट इट? व्हाट इज़ द थर्ड पॉइंट? मोर ट्रेड्स इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट। मैंने इतनी वीडियोस में आपको ये चीज़ बताई है, ज़्यादा ट्रेड का मतलब होता है ज़्यादा डिसीजन, और जितने ज़्यादा डिसीजन आप लोगे उतनी ज़्यादा गलतियां होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। तो आपको ट्रेड कम करने हैं जिससे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो लेस ट्रेड इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट, बट मोर ट्रेड इज नॉट इक्वल टू मोर प्रॉफिट। गॉट इट? Traders think taking many trades increases earning. Reality, over trading mostly increases stress and brokerage charges. तो अगर आप जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे इसका ये मतलब नहीं कि आप पैसा ही कमाएंगे। आप ऐसा हो सकता है कि जितनी ज़्यादा आप ट्रेड करें आप मार्केट को उतना ही ज़्यादा पैसा देकर जाएंगे, और ये मान के नहीं, अब ये रियलिटी होती है कि जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग करोगे, जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ब्रोकरेज चार्जेस आपके बढ़ेंगे और डेफिनेटली आप मार्केट को पैसा देकर जाएंगे। गॉट इट? एंड व्हाट इज़ द फोर्थ मिथ? टिप्स एंड टेलीग्राम कॉल्स ऑलवेज वर्क। अब क्या होता है कि काफ़ी सारे बिगनर्स होते हैं, वो स्टार्टिंग में जब आएंगे उन्हें चीज़ें नहीं समझ आ रही होती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती मार्केट में घुसेंगे, पैसा लेकर आएंगे और अलग अलग जगह से टिप्स लेंगे और उसके बेसिस पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिसके कारण उनका पूरा का पूरा पैसा लॉस होता ही होता है। आपको टिप्स पर कभी भी फोकस नहीं करना है, आपको ध्यान नहीं देना है और आपको उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना है। गॉट इट? मैनी डिपेंड कम्प्लीटली ऑन टिप्स फ्रॉम अदर्स। रियलिटी, नो वन इज़ राइट एवरी टाइम।
लर्निंग चार्ट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जिस चीज़ पर मैं हमेशा आपको जोर देकर कहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट सीखो, अदरवाइज आप ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप स्विंग कर रहे हो। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप कभी भी ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ना ही इन्वेस्टिंग में बन पाओगे। गॉट इट? मार्क माई पॉइंट। ना ही आप इन्वेस्टिंग में बन पाओगे, ना ही आप ट्रेडिंग में बन पाओगे। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। गॉट इट? पहला पॉइंट क्या था? ऑप्शन बाइंग इज इक्वल टू ईजी मनी। मतलब ऑप्शन बाइंग से लोग ये सोचते हैं कि आप ईजी पैसा कमा सकते हो। सेकंड, ऑप्शन सेलिंग इज रिस्क फ्री, जो कि नहीं है, सरासर नहीं है। तीसरा, जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। फोर्थ, टिप्स एंड टेलीग्राम कॉल्स ऑलवेज वर्क, कि आप जितना ज़्यादा जगह जगह से आप टिप्स लोगे उतना आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। ये भी सरासर ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होता है। जितनी ज़्यादा आप टिप्स लोगे इट मीन्स आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आप अपनी नॉलेज के बेसिस पर ट्रेड नहीं कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना है। आपको हमेशा अपनी नॉलेज के बेसिस पर ही ट्रेड करना है। गॉट इट? एंड व्हाट इज़ द फिफ्थ मिथ? बिगर क्वांटिटी इज इक्वल टू बिगर सक्सेस। मैंने आपको पोजीशन साइजिंग के ऊपर भी एक वीडियो डाली है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में पोजीशन साइज कितना ज़्यादा मैटर करता है। लेवरेज भी उतना ही ज़्यादा मैटर करता है और पोजीशन साइज भी उतना ही मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आज आपने 10,000 का ट्रेड लिया, कल 1 लाख का लिया, परसों 10 लाख का लिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। आपको पोजीशन साइजिंग को देखकर रखना है। बिगर क्वांटिटी का ये मतलब नहीं होता बिगर सक्सेस। बिगनर्स यूज लार्ज क्वांटिटी टू अर्न फास्ट प्रॉफिट। रियलिटी, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग हेल्प्स ट्रेडर सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है। अगर आपने सारी चीज़ों को फॉलो नहीं किया, आपने पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, टारगेट, अगर आपने सारी चीज़ें नहीं देखी तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। आपका विज़न होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेंगे, आप मार्केट में तभी सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। गॉट इट? तो आज से ये मिथ निकाल दो कि जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी उतना बड़ा आपका सक्सेस होगा, उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। हाँ होगा, बट लॉन्ग टर्म में कभी भी नहीं होगा। आपको रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग सब कुछ मेंटेन करके चलना है इन स्टॉक मार्केट। गॉट इट? पहला पॉइंट, ऑप्शन बाइंग का ये मतलब नहीं होता कि इजी मनी, मतलब आप इजीली मनी अर्न कर सकते हो, इसका सरासर ये मतलब नहीं होता। सेकंड, ऑप्शन सेलिंग रिस्क फ्री होती है, ऐसा नहीं है। अगर आपने 10 में से ट्रेड करे, 9 आपके सही हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा ट्रेड होगा जो आपका पूरा कैपिटल और आपका पूरा प्रॉफिट ले जा सकता है। गॉट इट? तीसरा है, मोर ट्रेड्स इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट। आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आपके प्रॉफिट होगे। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ। आपको ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है। एंड फोर्थ इज, टिप्स एंड टेलीग्राम कॉल्स ऑलवेज वर्क। मतलब जो बिगनर्स आते हैं, जो अलग अलग जगह से टिप्स लेते हैं, अलग अलग लोगों का लाइव ट्रेडिंग देखेंगे और उसके बेसिस पर ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी भी कारगर नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप डेफिनेटली उसमें लूज करोगे। गॉट इट? व्हाट इज़ द फिफ्थ पॉइंट? जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी उतना बड़ा आपका सक्सेस होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका पोजीशन साइजिंग आपने प्रॉपर मेंटेन नहीं करा हुआ, प्रॉपर मैनेज नहीं करा हुआ, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो आपको पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करती है ना स्टॉक मार्केट, और पोजीशन साइजिंग को आपको लेकर चलना है, अच्छी तरह लेकर चलना है। गॉट इट? एट लास्ट, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी क्विकली, इट इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग कैपिटल एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट। हर चीज़ में क्या मैटर करता है? कंसिस्टेंसी। ट्रेडिंग में भी अगर आप धीरे धीरे चलेंगे और लॉन्ग टर्म का विज़न आप लेंगे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका विज़न ही शॉर्ट टर्म के लिए होगा कि आप सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी मैं पैसा मार्केट से बना के निकल जाऊँ, ऐसा कभी नहीं होगा। आपका विज़न हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए और आपको कछुए की चाल चलना है, ना कि खरगोश की। अगर आप जितना धीरे धीरे चलेंगे, आप उतना कंसिस्टेंट रहेंगे और आप उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन पाएंगे इन द फ्यूचर। गॉट इट? तो आपको कछुए की चाल चलना है, धीरे धीरे करना है और आपको कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट बनाना है। ऐसा नहीं कि आज भाई ये प्रॉफिट बनाया,
कल प्रॉफिट बनाया, तीसरे दिन इतना बड़ा लॉस ले लिया कि भाई पूरा प्रॉफिट भी चला गया और पूरा कैपिटल भी चला गया। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। गॉट इट? अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझ आ रहा है, तो मेरी आप पिछली वीडियोस पर जाकर आप देख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है। मैंने अभी तक 140 प्लस वीडियोस इस चैनल पर डाल दी है। अगर आपको इतना सा भी इशू टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड है तो आप मेरी पिछली वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं। मैंने ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इंडिकेटर्स, क्रिप्टो सबके ऊपर वीडियोस डाल दी है और अभी फ्यूचर में काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है और आपको बेल आइकन दबाना ही दबाना है, क्योंकि जो भी नई वीडियो आप आएगी तो आपके पास सबसे पहले आएगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे और नॉलेज ग्रैब करेंगे। और जो गलतियां आप कर रहे हो इन अ स्टॉक मार्केट, वो गलतियां आप रिपीट नहीं करोगे और अपनी गलतियों से आप सीखोगे और आपको प्रण ये लेना है कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। गॉट इट? थैंक यू।